एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यूनिट 2, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, सेशन 2, सेल्फ अवेयरनेस। इस सेशन में हम बात करेंगे अवेयरनेस के बारे में, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, और हम जब सेल्फ अवेयर होंगे तो सेल्फ मैनेजमेंट के जो भी हमने पिछले सेशन की वीडियो में स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा उसका एक पार्ट है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयर होना माने क्या? तो सबसे पहले बीइंग सेल्फ अवेयर मींस दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब हमें अपनी कमियां और हमारी क्वालिटीज पता चल जाती हैं तो हम अवेयर हो जाते हैं। अब ऐसी अवेयरनेस को नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को हम कैसे जाने, हमें अपनी कमियां और अपनी क्वालिटीज का कैसे पता करें? तो पहले क्वेश्चन जो यहाँ फिगर दी हुई है, हु एम आई, बिलीव, बैकग्राउंड, ओपिनियन, लाइक डिसलाइक और वैल्यूज। आपका क्या विश्वास है, आपका पीछे का बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपके बारे में लोग क्या राय बनाते हैं, कितने आपको कई बातों पर लाइक या डिसलाइक आपको मिलते हैं, आपकी क्या वैल्यू रहती है किसी बात को रखने की, आपका जो भी काम करने का तरीका होता है उसकी वर्थ क्या है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं हु एम आई, कि मैं कौन हूं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे बात करें तो अंडरस्टैंडिंग हु यू आर मींस लुकिंग आउटसाइड। जब बात करते हैं हु यू आर तो हम बाहर के बारे में बात करते हैं कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, जैसे मेरा नेम, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी स्किल्स क्या है, मैं लोगों से कैसे बात करता हूँ। लेकिन दूसरे शब्दों में हम बात कर रहे हैं अपने बारे में। जब हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करनी है तो मुझे अंदर इंटरनल पोर्शन पर जाना पड़ेगा, और ऐसे इंटरनल पोर्शन को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें बहुत ध्यान से काम होकर के बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या मेरी क्वालिटीज हैं और क्या मेरी कमियां हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ, आई एम अ गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, मैं लिखने में बहुत अच्छा हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, मेरे सामने कितने लोग बैठे हो मुझे बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। आई प्ले गिटार वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा गिटार बजाता हूँ। तो ये मेरी क्या है, स्ट्रेंथ हो गई, ये मेरी क्वालिटीज हैं। वीकनेस क्या हो सकती है, जैसे आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, मुझे मैथ्स के सम्स करने में दिक्कत आती है, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने में मेरे को दिक्कत रहती है। आई डू नॉट लाइक टू लूज इन एनी गेम और स्पोर्ट, मैं किसी भी गेम में हारना पसंद नहीं करता। या मैं जो ये मेरी इच्छाएं हैं जिन पर मैं कई बार फेलियर हो जाता हूँ, तो वो चीज मेरी वीकनेस का पार्ट बन जाती है। सो बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स वी कैन, अपने आप को समझ करके, जानकारी के आधार पर, और फिर अपने आप को ठीक करके हम अपने आप को सेल्फ अवेयर कर सकते हैं। टेक्निक क्या है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड करने की? तो पहला तरीका तो यह है कि थिंक, सोचिए। बहुत आसानी से तरीका, सबसे बढ़िया तरीका है शांत मन से सोचिए, लेटिए, बिस्तर पर लेटिए और बिल्कुल अपने माइंड को जाने दीजिए शून्य में, और फिर धीरे धीरे सोचिए कि भाई मैं किन चीजों में अच्छा हूं। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू, दूसरे लोग आप में क्या पसंद करते हैं। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, और सोचिए कि आप क्या सबसे अच्छा कर लेते हैं। फाइंडिंग वीकनेसेस, अब एग्जाम्पल की बात करूं कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो अगर मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा कि मैं टीचिंग तो करता ही करता हूं, क्यों ना मैं लोगों के लिए डिजिटल कंटेंट बनाना शुरू करूं। तो मुझे लगा कि हाँ, लोगों ने मुझे प्यार देना शुरू किया, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, वीडियोस देखनी शुरू करी, तो मुझे लगने लगा यानी कि लोग मुझे क्या पसंद करते हैं, मेरे समझाने के तरीके को पसंद करते हैं क्या। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे चीजें सीखने को मिली। कई बार कुछ वीडियोस में साउंड की दिक्कत आई तो लोगों ने कमेंट करके बताया मुझे, तो फिर मैंने उसको इंप्रूव किया। तो सेल्फ अवेयर होना, अपनी स्ट्रेंथ का पता लगाना, और लोग ही आपको बता देते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप किसी गेम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, या आप जब किसी भी परिवार के साथ बैठे होते हैं, कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है, सिचुएशंस आ जाती हैं, आप कोई सॉल्यूशन ऐसे बता देते हैं। तो आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका कंटेंट मैटर करता है कि आप कंटेंट को प्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं। तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे ही अपनी उन कमियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जैसे पॉइंट आउट द एरिया वेयर यू स्ट्रगल एंड थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। कहां पर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और क्या डिफिकल्टीज आपके साथ आती हैं। जैसे अगर मुझे कंप्यूटर सिस्टम पर वीडियो एडिट करना हो तो मेरे लिए आसान है, लेकिन जब मैं मोबाइल फोन पर करने बैठता हूं तो मेरे लिए डिफिकल्टीज है, क्योंकि मैंने उस पर काम नहीं किया हुआ है। तो ये मेरी कमी हो गई एक तरीके से, कि जब मैं किसी काम में मुझे स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और मुझे वो नहीं आ पा रही है फिर भी, तो यानी कि मेरे को वहां पे काम करना है, यानी वो मेरा इंप्रूवमेंट पॉइंट है जहां मुझे इंप्रूव करना है अपने आप को। लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू, और सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, यार तुम ऐसे ही करते रहते हो भाई, बस मजा नहीं आया। तो वो सोचो वो कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस, बिल्कुल अपने आप को आपको खुला रखना पड़ेगा, फीडबैक लेनी पड़ेगी, और फीडबैक के आधार पर अपने आप को, उसको आपको लो फील नहीं करना है। आप सोचिए कि ये आपका इंप्रूवमेंट एरिया है, कि मुझे इस पे काम करने से लोग मुझे ओपिनियन दे रहे हैं।
You can find your strength and weakness once you find answers to the questions given here. और जब आपको लगे कि आपको पता चल गया है तो फिर आप सोचो कि क्या ये क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं। अब क्वेश्चंस क्या हैं? How am I different from others? मैं औरों से अलग कैसे हूं? How do I do better than others? मैं औरों से क्या अच्छा कर सकता हूं? What do other people admire in me? What makes me stand out? मुझे क्या है जो मुझे सबसे अलग खड़ा करता है? Where do I worry and struggles? कहां पर ऐसे हैं जहां मुझे बड़ा परेशान होना पड़ता है, मैं स्ट्रेस में आ जाता हूं और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। Where, how and why do others perform better than me? और कहां पर और कैसे लोग मुझसे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। And what advice for improvement do I often receive from others? और ऐसी क्या सलाह है जो लोग मुझे अक्सर देते हैं कि गुलशन इस काम पर आप ध्यान दो, या भाई रवि आप इस चीज को ठीक करो, आपको बार बार समझाया जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स, तो जब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। सो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। अब बात करते हैं हमारे इंटरेस्ट और हमारी क्षमताओं के बारे में। इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि मेरा इंटरेस्ट क्या है और मेरी एबिलिटी क्या है। सो 3 पॉइंट में डिफरेंस यहाँ क्लियर किया है। थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी। आप अपने खाली समय में जो भी काम करते हैं और जो आपको पसंद है, जो आपको खुश करता है, वो आपका इंटरेस्ट है। बट एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी, जो कुदरती यानी कि आपके पास प्रकृति ने ये वरदान आपको दिया है कि आप कुछ चीज आसानी से ऐसे ही कर लेते हैं। कई लोग योगा कर लेते हैं, कई लोग बहुत अच्छा जो उनकी आवाज है, तो ये उनकी एबिलिटीज है, नेचुरल एबिलिटीज हैं। थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड टू इवन इफ नो वन आस्क्ड यू टू डू। आप किसी भी चीज को जानने के बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं, जब भी कोई आपसे कोई कहता नहीं कि आप इसके लिए कुछ करिए, तो ये आपका इंटरेस्ट है। थिंग्स यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर। कुछ चीजें जो आप सीखना चाहते हैं और भविष्य में उन्हें करना चाहते हैं, ये भी आपके इंटरेस्ट का पार्ट है। बट अनेबल यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क विद कंसीडरेबल प्रोफिशिएंसी। ये आपकी एबिलिटी बन जाती है जब आप किसी टास्क को डिसाइड कर लेते हैं और उस टास्क के लिए लग जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है और एफिशिएंट और प्रोफेशनल तरीके से करना है। व्हेन योर इंटरेस्ट डू नॉट मैच योर एबिलिटी, यू कैन आइदर इंप्रूव योर एबिलिटीज और फॉलो सम अदर पाथ। तो सिंपल सा तरीका है कि आपको अपने इंटरेस्ट को एबिलिटी में परिवर्तित करना है, और अगर ये मैच नहीं करती तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या मैं अपने इंटरेस्ट को एबिलिटी में बदल सकता हूं। क्योंकि क्रिकेट खेलना मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन एक बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल का प्लेयर बनकर क्रिकेट खेलना ये मेरी एबिलिटी है। जब मैं इस लेवल पे पूरी मेहनत करूंगा, तो इंटरेस्ट को एबिलिटी से मैच कराना। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया, यू मे लाइक म्यूजिक बट यू मे नॉट बी गुड एट सिंगिंग, इन दैट केस डू नॉट ट्राई टू बिकम अ सिंगर। आपको गाना सुनना तो पसंद है लेकिन गाना गाना पसंद नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं है, ये सुनना भी आपकी इंटरेस्ट का पार्ट है। एबिलिटी है कि जब आप उसे गा पाए, तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी एबिलिटी को उससे मैच कराएं, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं कुछ ऐसे टास्क जो आपकी जॉब के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके स्टडी को लेकर के आपके मैच होने चाहिए। तो हमें अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी को समझना पड़ेगा। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं सेशन 3 में। सेशन 2 में हमने बात की सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।